मुद्दा जरा हटके। नमस्कार दोस्तों, इस बार का मुद्दा जरा हटके। एक फिल्म आई थी मनोज कुमार की बहुत पहले। उसमें था कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो हो जाए उसी जैसा। पानी वास्तव में ऐसा है, इतना गुणकारी है कि जिस चीज में मिलाइए उसी जैसा हो जाता है। भारत शांति से पानी दे रहा था, उसका पाकिस्तान दुरुपयोग कर रहा था, फायदा उठा रहा था कि वहां से वो आतंकी भेज रहा था, हम पानी दे रहे थे उसको। चल रहा था। पानी की खूबी है क्योंकि वो खुद से पहचानता नहीं है, जिसमें मिला दो उसी जैसा हो जाता है। अब भारत ने पानी रोक दिया, सिंधु जल संधि स्थगित कर दी है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, आप नई शर्तें लगाएंगे हम वो सुनने को तैयार हैं, आप कुछ भी कीजिए और किसी भी तरह इस पे नया समझौता कर लीजिए, इसको रोकिए मत। कारण साफ है कि भाई पानी नहीं मिलेगा तो प्यासा मर जाएगा, जमीन बंजर हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, भूखे और प्यासे कितने दिन लड़ पाएंगे। वैसे ही भिखमंगों जैसी हालत है उनकी। खैर, वो तो अभी ऑनगोइंग मुद्दा है, चल रहा है। बातचीत कब होगी, क्या होगी, कब ये पानी देंगे नहीं देंगे, रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं उसमें कि भाई अभी तो हमारे बांध इतने सक्षम नहीं है कि हम पूरा पानी रोक पाए। तभी यदि वो घुटनों पे आ गया है तो मतलब पानी बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। हालांकि एक बहुत गंभीर चीज भी है। बहुत पहले किसी ने कहा था कि तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा तो पानी के लिए होगा। कहीं ये उसी की शुरुआत तो नहीं, उसी की ओर तो नहीं बढ़ रहा। खैर, जो भी हो, वो जो होगा आगे सामने आ जाएगा। एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है। हमारे डीआरडीओ ने एक टेक्निक बना ली है जिसके तहत समुद्र का खारा पानी उसको मीठा बनाया जा सकता है। इजराइल और सऊदी अरब इस टेक्निक का थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं। वो उनकी खुद की तकनीक है, लेकिन ये हमारी पूरी तरह स्वदेशी तकनीक इन्होंने बनाई है, जिसके तहत पूरी तरह से समुद्री पानी को मीठा बना के यूज किया जा सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? जो हमारे वॉरशिप हैं, युद्ध पोत जो है, वो समुद्र में जो लगातार रहते हैं, उनको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। वहां जो सैनिक होते हैं उनको पानी की जरूरत पड़ती है, और वो बार बार पानी लेने के लिए या तो किनारे आना पड़ता है या फिर शुरू में ही ढेर सारा पानी लेके जाना पड़ता है, खास करके पनडुब्बियों में भी। तो ये जो है, अब उसकी जरूरत नहीं रहेगी। आप कितने ही लंबे समय समुद्र में रहिए, आपको पानी के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी उपलब्धि है और देर सवेर इसका डंका पूरी दुनिया में बजेगा। पूरी दुनिया देखेगी कि भारत ने एक नई चीज कर दिखाई है। ये इसलिए और बड़ी चीज है कि हमारे खास करके दक्षिणी राज्यों में पानी को लेके हाहाकार मचा रहता है, एक दूसरे से लड़ने मारने पर उतारू रहते हैं। यदि दक्षिणी राज्यों को देखें तो चारों तरफ हमारे समुद्र है। दक्षिणी राज्यों के आसपास समुद्र की पानी की भरमार है। यदि ये टेक्नोलॉजी सफल हो गई, पूरी तरह परीक्षण में सफल हो गई है, टेस्ट इसका सफल है, लेकिन इसको कितने बड़े पैमाने पर किया जा सकता है वो देखना बाकी है। यदि वो हो जाए और दक्षिणी राज्यों को या राजस्थान जैसे मरु प्रदेश को गुजरात से पानी, समुद्री पानी उठा के मीठा करके दे दिया जाए, तो क्या वारे न्यारे हो जाएंगे। मतलब तस्वीर ही बदल जाएगी देश की। जिस पानी के लिए युद्ध होते हैं वो पानी आसानी से अवेलेबल होगा, और इतना अवेलेबल होगा कि आप खेती कर लीजिए, नहा लीजिए, धो लीजिए, आपको जो करना कीजिए, कम से कम पानी की किल्लत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक दिशा में भारत शुरू से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, सोलर पावर और विंड पावर। यदि ये पानी वाला काम और हो गया तो भारत को बहुत तेजी से बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उम्मीद कीजिए कि ये तकनीक सफल हो, लोग इसको अपनाना शुरू करें, सरकार इस पे सब्सिडी दे जैसे सोलर पे दे रही है, और ये वास्तव में हर उस किसान के लिए भी उपयोगी हो जो पानी की कमी के कारण कर्ज में डूबता है। विदर्भ से लेके कर्नाटक तक जहां जहां भी पानी की कमी है, उन राज्यों के किसानों की हालत सुधारने के लिए ये रामबाण औषधि हो सकती है।
ठीक है, ये हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं लेके आए हैं, लेकिन डीआरडीओ जो लेके आया है वो संजीवनी बूटी ही हो सकता है। कितना होगा, कैसे होगा, ये सरकार तय करेगी। देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। जय हिंद।